Students, yes, we are back and welcome to my channel, and it's our English worksheet 34 for class 9th, scheduled to be done on 22nd September 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher name, as well as roll number and student ID. नाउ टुडेज़ वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर द लिटिल गर्ल. आज की हमारी वर्कशीट बेटा द लिटिल गर्ल चैप्टर है आपकी बुक का, उस पर बेस्ड है. द लिटिल गर्ल इज़ अ स्टोरी अबाउट केजिया. लिटिल गर्ल एक स्टोरी है जिसका मेन करेक्टर कौन है? केजिया, हु इज़ अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर. सो शी स्टैमर्ड वाइल टॉकिंग टू हिम. पापा जो कह बहुत ज़्यादा पापा स्ट्रिक्ट थे, तो उनसे डर लगता था, वो उनसे डरती थी, और जब उनके सामने होती थी तो कहीं ना कहीं हकलाने लग जाती थी. शी थॉट हिम टू बी जाइंट साइज, क्योंकि उसे क्या लगता था, जाइंट क्या है, जाइंट साइज, जबकि हैं तो वो नॉर्मल, लेकिन उसकी इमेजिनेशंस उस तरह से वो डरती थी कि उसे वो जाइंट की तरह लगते थे, यानी कि राक्षस. जाइंट क्या है? राक्षस. ऑन संडेज ग्रैंड माँ सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, बट शी फाउंड हर फादर लाइंग डाउन ऑन द सोफ़ा टू रिलैक्स, मदर बिजी रीडिंग. तो संडे को ग्रैंड माँ जो थी, उनके घर में मम्मी पापा ग्रैंड माँ और केजिया थे, तो ग्रैंड माँ जो थी उसकी दादी उसको हर संडे, क्योंकि पापा की छुट्टी होती होगी, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जब भेजती, तो पापा सोफ़े पे लेटे होते थे, रिलैक्स कर रहे होते थे, क्योंकि उनका छुट्टी का दिन था, और मम्मी बिजी होती थी कुछ रीडिंग में. वन डे व्हेन शी वॉज एट होम बिकॉज ऑफ कोल्ड, ग्रैंड माँ सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे. एक बार जब वो घर पे थी, तो ग्रैंड मदर ने, उसकी दादी ने कहा कि पापा का बर्थडे आने वाला है, तो आपको कोई ना कोई गिफ्ट, क्योंकि उसका जो रिलेशन था वो उसको अच्छा करना चाहती थी उसके फादर के साथ, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, चलो पापा के लिए आप एक अच्छा सा गिफ्ट बनाओ. शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन. उसने क्या बनाया बेटा? उसने बनाया एक पिन कुशन. शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विद ब्यूटिफुल येलो सिल्क क्लॉथ, नीडेड स्क्रैप टू फिल इट. अब उसने जो पिन कुशन बनाया पिन्स लगाने के लिए पापा की टेबल के लिए, तो वो उसको अब क्या चाहिए था, उसके अंदर कुछ भरने के लिए चाहिए था. तो अब वो जो छोटा सा उसने बनाया, उसके अंदर भरने के लिए उसको जब कुछ चाहिए, कुछ स्क्रैप, कुछ भी, वो पेपर हो सकता है, वो कोई क्लॉथ हो सकते हैं पुराने. शी टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम, टोर देम अप टू स्टफ देम इन पिन कुशन. अब उसने कुछ पेपर्स लिए पापा मम्मी के जो रूम से, और उन्हें फाड़ दिया. टोर मतलब फाड़ देना, और उन्हें भर दिया. स्टफ़ कर देना मतलब उसके अंदर भर दिया पिन कुशन जो उसने बनाया था उसके लिए, उसके अंदर. इट वॉज फादर्स इम्पॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी. अब वो एक्चुअली क्या थी, वो पापा की स्पीच थी, बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर था वो पापा का. अब जब वो पापा का इम्पॉर्टेंट पेपर था, तो पापा ने तो वो ढूंढना था, वो तो स्पीच थी उनकी जो उन्होंने देनी थी. व्हेन फाउंड मिसिंग द होल हाउस वॉज सर्च्ड, द सर्वेंट्स केजिया वर क्वेश्चन. सबसे पूछा गया, क्योंकि पापा को वो पेपर चाहिए था, वो उसे ढूंढ रहे थे. फाइनली इनोसेंटली केजिया एडमिटेड दैट शी हैड टॉर्न देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट. फाइनली क्या हुआ कि अब देखो, जब सबसे पूछा जा रहा था, तो उसने इनोसेंटली, बड़े ही प्यार से, उसने आराम से कहा कि उसने कुछ ऐसा जान के नहीं किया था. उसने कहा कि वो सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहती थी पापा को, और उसने उसके लिए उसे फाड़ दिया. पापा बीट हर विद अ रूलर. पापा ने उसे रूलर से, स्केल जैसे उसे मारा. शी क्राइड बिटरली. वो बुरी तरह से रोई. केजिया क्लंग टू ग्रैंड माँ एज शी कंसोल्ड हर. अब वो क्या हुआ, वो मदर, केजिया ग्रैंड माँ से बहुत क्लोज थी, तो वो ग्रैंड माँ के पास गई, उन्होंने उसे बहुत प्यार किया, उनके साथ हक किया, उसने गले लगा लिया, और ग्रैंड माँ ने उसे समझाया, प्यार किया. नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हर चिल्ड्रन इन द इवनिंग. अब नेक्स्ट डे क्या था बेटा, नेक्स्ट डोर में, साथ वाले घर में ही, जो उनके नेबर हैं, उनके पड़ोसी हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद चिल्ड्रन, विद हिज चिल्ड्रन. अब मिस्टर मैकडोनल्ड जो थे, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे इन द इवनिंग, शाम के समय. आफ्टर वॉचिंग हिम केजिया डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. अब उसने, क्योंकि मिस्टर मैकडोनल्ड को देखा, तो उसने क्या कहा कि पापा जो होते हैं बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. तो वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. अब एक बार क्या हुआ, उसकी मम्मी को किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. केजिया वॉज अलोन एट होम. वो अकेली थी केजिया घर पे. द कुक एलिस टुक केयर ऑफ हर इन द डे, बट नाइट शी वॉज अलोन.
अब जो एलिस थी, उसने दिन में तो उनके कुक ने उसका ध्यान रखा, लेकिन रात को वो अकेली थी। अब ग्रैंड माँ जो थी वो भी मम्मी के पास थी, क्योंकि मदर जो थी वो एडमिट थी, हॉस्पिटल में थे दोनों। फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम, उसके पापा जो थे वो दूसरे रूम में, साथ वाले रूम में वो सो रहे थे। ओल्ड नाइटमेयर हॉन्टेड केजिया, एक पुराना उसका जो बुरा सपना, नाइटमेयर क्या होता है बेटा, बुरा सपना, जो शायद उसको पहले भी आता था, क्योंकि उसको ओल्ड नाइटमेयर कहा गया है। अ बुच्चर विद नाइफ इज इन हिज हैंड, एक बुच्चर है, कसाई है, और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू। बुच्चर का चाकू कैसा होता है, बड़ा सा होता है, उसके हाथ में है। शी वोक अप क्राइंग, वो एकदम से उठ गई और रोने लगी। फादर कम टू हर रूम, हग्ड हर, अब फादर उसके पास आए और उसको गले लगाया। कैरिड हर टू हिज रूम, उसको अपने रूम में ले गए। टू कम्फर्ट हर, शी रियलाइज्ड ही वॉज नॉट सो बैड। तब उसको, जब पापा ने उसको गले लगाया, उसको साथ वाले रूम में लेके गए, तो उसके बाद उसने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं है, वो उतने भी बुरे नहीं हैं। ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव, वो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो अपना जो लव है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हेंस शी रियलाइज हर फादर हैड अ बिग हार्ट, और उसने फिर रियलाइज़ किया कि उसके पापा का भी दिल बहुत बड़ा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, लेकिन सबका प्यार करने का तरीका अलग होता है। नाउ टुडेज एक्सरसाइज, टुडेज क्वेश्चंस आर, on the basis of your reading the passage, answer the following question. A part, Kezia was afraid of her father because he was, तो बेटा आपने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज, देखिए स्ट्रिक्ट, हर फादर वॉज स्ट्रिक्ट, ये फर्स्ट लाइन है बेटा। वो इज अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो फादर के साथ देखिए एडजेक्टिव क्या लगाया गया, स्ट्रिक्ट, तो उसके पापा कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे। तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए का पार्ट 1। देन हु ऑल वर देयर इन केजियाज फैमिली, तो बेटा मदर थी उसकी, उसके फादर थे, उसकी ग्रैंड मदर थी, तो ये सभी थे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ देम। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, टू प्लीज़ हर फादर केजिया डैश, अब पापा को खुश करने के लिए केजिया ने क्या किया। टू प्लीज़ हर फादर, आपको पता है केजिया ने क्या किया था, यस, फादर को प्लीज़ करने के लिए केजिया ने एक पिन कुशन बनाया था, ये देखिए, उसने पापा को खुश करने के लिए शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क, क्यों, क्योंकि पापा का बर्थडे था, फॉर फादर्स बर्थडे। सो यहाँ पे देखिए, टू प्लीज़ हर फादर केजिया, अब क्या आएगा, मेड अ पिन कुशन। अब है व्हेन केजिया टोर द इम्पॉर्टेंट पेपर ऑफ हर फादर ही बिकेम, अब पापा के जब इम्पॉर्टेंट पेपर्स को उसने फाड़ दिया, जो बहुत ज़रूरी स्पीच थी, तो देखिए पापा को क्या आएगा, गुस्सा आएगा, डिलाइटेड तो होता है, हैप्पी, सैड दुखी होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंग्री, वो गुस्सा हो गए। तो अब देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर है, एंग्री। After watching Mr. McDonald, Kezia decided that all fathers are different. जब उसने मिस्टर मैकडोनल्ड को देखा बच्चों के साथ खेलते हुए, तो उसने कहा सभी फादर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज़, अब देखिए पहले हम यहाँ पे देखिए मिस्टर मैकडोनल्ड को जब उसने खेलते हुए देखा, मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हिज children in the evening. After watching him, Kezia decided that there were different sorts of fathers. तो यहाँ पे क्या है, फादर सब डिफरेंट होते हैं, उसने ये माना, उनको देखकर उसे ये लगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बट लेटर, उसको बाद में क्या महसूस हुआ, उसने बाद में क्या रियलाइज़ किया, बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज़ लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट। तो ये क्या हो गया, तीनों ही क्वालिटीज़ थी उसके पापा में भी, वो भी उसको बहुत प्यार करते थे, उसका ध्यान रखते थे, उसके लिए बहुत कंसर्न थे। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दी, सारे ही एडजेक्टिव्स थे, सारे ही उनके, वो उसका ध्यान पूरी तरह से रख रहे थे, उसको प्यार किया उन्होंने, उसके लिए पूरी रात उसके साथ बैठे। आवर पेरेंट्स और वेल विशर्स में नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस ओपनली, बट दे वॉन्ट
टू सी अस। ऐसा नहीं है बेटा सब लोग शो करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे वेल विशर जो हमारा अच्छा चाहते हैं, हो सकता है कि वो हमें अपना अफेक्शन शो ना करें ओपनली, सबके सामने ना बोलें, लेकिन वो हमें कैसा देखना चाहते हैं, दे वांट टू सी अस हैप्पी, हमें खुश देखना चाहते हैं, सेटल्ड देखना चाहते हैं लाइफ में, कि हम कुछ अच्छा कर जाएं, हम सेट हो जाएं, फिर उसके बाद है सक्सेसफुल रहें, हमें हमेशा सफलता मिले। तो ये सारी चीज़ें ही हमारे वेल विशर्स चाहते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में हर फील्ड में सक्सेस मिले हमें। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। Which word in the passage is an antonym of daydream? बेटा स्टैमर तो होता है हकलाना, बिटरली बहुत बुरी तरह से। फिर उसके बाद है आपका हॉन्टेड। हॉन्टेड हाउस क्या होता है, जो डरावना भूतों वाला उस तरह से घर होता है। तो यहाँ पे है डे ड्रीम। डे ड्रीम क्या होता है, सपनों की दुनिया में रहना। दिन में आप सपनों की दुनिया में रह रहे हो, दिन में आप जागते हुए भी सपनों में जी रहे हो। तो अब क्या है इसका अपोजिट, नाइट मेयर। जब आप इतने फैंसीज़ में होते हो, इतने इल्यूजन्स में होते हो, एलिस इन अ वंडरलैंड की तरह, कि आप अपनी ही दुनिया में जी रहे हो बिना किसी चिंता के। लेकिन नाइटमेयर क्या है, आपको डरा देती है जो चीज़। तो वो दिन का सपना, जागते हुए भी सपना लेना, और ये है रात का सपना। लेकिन नाइटमेयर जो है वो बुरे सपनों के लिए यूज़ होता है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। प्लीज़ रीड द चैप्टर फ्रॉम योर बुक। बेटा इस चैप्टर को आपको समरी दी जा रही है, इन शॉर्ट बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है, रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अपने चैप्टर को भी पढ़ना है बुक से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन कम्प्लीटली प्रिपेयर योर चैप्टर फॉर योर एग्ज़ाम्स, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपका अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।